Hello friends, welcome to my YouTube channel, Mission English for all competitive exam. My name is Kapil Dev, Assistant Teacher अंग्रेजी। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, मेरे इस चैनल पर बिल्कुल आपको हिंदी में सारे टॉपिक डिस्कशन किए जाएंगे। और जैसा कि अभी LTGIC की भर्ती आई है, उसमें अंग्रेजी के जितने भी सेट होंगे अभी तक उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा SSC के एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट अभी तक जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश के आए हैं, यहाँ पे वोकेबुलरी से लेके एंटोनिम सिनोनिम जितने भी यहाँ पे एग्जाम में सेट आए हैं, यहाँ पे हल कराए जाएंगे। बाकी रेलवे की परीक्षा के लिए इंग्लिश का और LT गेट और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबकी यहाँ पे हम इंग्लिश के जितने भी सेट आए हैं सबको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक जानकारी है, जैसे कोई सब्जेक्ट अगर हम शुरू करते हैं पढ़ना तो पहले उसके बारे में जानते हैं कि वो है क्या, क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे ग्रामर के बारे में, जो अंग्रेजी का ग्रामर है उसके बारे में सीखेंगे। तो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, ग्रामर होता क्या है पहले हम देखेंगे। ग्रामर है क्या, ग्रामर की हमको क्या आवश्यकता पड़ती है, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ग्रामर होता है एक सिस्टम होता है, हम कैसे उसमें बात करते हैं, हम कैसे उसको लिखते हैं, हमारा जो थॉट्स है उसको बोलने के लिए हमको ग्रामर की आवश्यकता होती है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तो बोलने के लिए हमारे विचार होने जरूरी हैं, वैसे ही अंग्रेजी में एक सिस्टम होता है, सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो एक सिस्टम से हम चलेंगे। हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रामर वो होता है, जैसे एक सिस्टम है ग्रामर, जब हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं या लिखते हैं या हम बोलते हैं, वही उसी को हम ग्रामर कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में हमारे वोवेल होते हैं 5। लगभग हम लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि 5 वोवेल होते हैं। वोवेल्स 5 होते हैं। 5 और उसको छोड़ के जितने भी रहेंगे यानी कि 21 हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। पूरे इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमको वावेल मिलके ना बनाता हो, यानी कि वावेल की इंपॉर्टेंस, कोई भी वर्ड बनाएंगे तो वावेल उसमें जरूर इंक्लूड होता है। तो हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट और वावेल्स मिलके, कॉन्सोनेंट्स एंड वावेल्स मिलके हम क्या बनाते हैं, जब दोनों का मिलन होगा तो वर्ड बनता है। जैसे बी हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, फिर ओ हो गया, ये हमारा क्या है, वावेल है, और फिर वाई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि जब हम लेटर को मिलाते हैं तो हम एक वर्ड बनाते हैं। यानी कि बेसिक से हम समझेंगे। सबसे पहले लेटर है 26 लेटर्स, जिसमें 5 वावेल है, 21 कॉन्सोनेंट है। दोनों को हम मिलाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स। ये हमारा वर्ड बन गया, यानी कि दोनों को मिलाने से वर्ड बनता है। अब हम सीखेंगे वर्ड को एक सीक्वेंस में रखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम सबसे पहले आपको एग्जांपल्स बताएंगे कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सेंटेंस लेते हैं, ही ईट्स फूड, ये ही ईट्स फूड हुआ, ये है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, फूड ईट्स ही, तो ये जो सेंटेंस है इसका कोई मतलब निकल रहा है, और ये जो सेंटेंस है इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब हम कोई वर्ड सीक्वेंस में रखते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। अगर सीक्वेंस में नहीं रहेगा वर्ड तो हमारा सेंटेंस नहीं बनता है। तो इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन है, A sentence is a group of words which makes a complete sense is called sentence। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक सीक्वेंस में रखते हैं, जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, तो वही सेंटेंस होता है। हम पूरे इंग्लिश में
चाहे जो भी वर्ड बोलते हैं ना, उसमें कोई ना कोई सेंटेंस होता है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में हम सेंटेंस टाइप में बात करते हैं। जैसे हम इसको जो सेंटेंस होता है ना, इसको 5 प्रकार में, मुख्य रूप से 5 प्रकार में बांटते हैं। मुख्य रूप से इसको 5 प्रकार में बांटते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिक से समझेंगे। लगभग बहुत लोग इसमें जानते भी होंगे, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम शुरू से आपको पढ़ाएंगे, बेसिक से। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड को एक श्रृंखला में रखते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब हम सेंटेंस को 5 प्रकार में बांटते हैं। नंबर 1 हो गया असर्टिव सेंटेंस। सॉरी, असर्टिव सेंटेंस हो गया। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर 3 हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक या वाक्य या कोई हम स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, इस तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं। 2 तरह के होते हैं, यस नो टाइप के होते हैं, जो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, शुरू में लग जाएगा तो वो यस या नो टाइप में होगा। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें आज्ञा सूचक भी होता है और हमारे ऑर्डर का भी होता है, आदेशात्मक भी बोलते हैं। और ये ऑप्टेटिव है, ये हमारा विश वाला है। जैसे हम कोई इच्छा करते हैं कि हमको ये मिल जाए, काश हम बहुत अमीर बन जाएं, काश हमारे पास बहुत संपत्ति आ जाए, इस तरह के जितने भी वाक्य आ जाएंगे ये हमारे ऑप्टेटिव हैं। और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ये होता है विस्मयादिबोधक। जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, जैसे हम मैच जीतते हैं तो हुर्रा वी ऑन द मैच बोलते हैं। जिस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं, जैसे हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं, हम कहते हैं ओह आई लव द मैच, और बहुत एक्साइटमेंट होते हैं। इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे, सब एक्सक्लामेटरी में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें किस तरह के वाक्य आते हैं। इसमें अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें 2 रहेगा, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है असर्टिव में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। फिर आगे के जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सब डिटेल में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।